सुशांत सिंह राजपूत मुद्दे को लेकर जाने माने फिल्म अभिनेता शेखर सुमन ने मंगलवार को पटना में एक साझा प्रेस वार्ता में कुछ ऐसी बात बताया है जिसे जानकर आप सोच में पड़ सकते हैं। बता दें कि मंगलवार को बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और बॉलीवुड अभिनेता शेखर सुमन की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें पत्रकारों के सवाल पर बॉलीवुड अभिनेता शेखर सुमन ने बॉलीवुड पर गैंगवाइज्म का आरोप लगाते हुए कहा कि जो लोग छोटे शहरों से मेहनत करके बॉलीवुड में जाते हैं उन्हें तवज्जो नहीं दी जाती है और ना ही उन्हें आगे बढ़ने दिया जाता है। आप भी सुनिए क्या कुछ कहा शेखर सुमन ने। और आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि आप लोग इतने कम वक्त में यहाँ आ सके, जुड़ सके। जैसा कि आप जानते हैं और शायद बहुत नहीं भी जानते होंगे, लेकिन सुशांत सिंह की अकस्मात और अस्वाभाविक मृत्यु के बाद एक विवाद खड़ा हुआ है कि इसे इतनी जल्दी आत्महत्या का दर्जा क्यों दिया गया, या आत्महत्या क्यों करार दिया। और इतनी जल्दबाजी में उनका पोस्टमार्टम क्यों किया गया, क्या वजह थी। सिम कार्ड आदमी क्यों चेंज करता है? सिम कार्ड आदमी तब चेंज करता है जब वो किसी को अवॉइड करने की कोशिश कर रहा हो, किसी से बचने की कोशिश कर रहा हो, जब कोई थ्रेट हो, जब कोई खौफ हो, तो वो सिम कार्ड चेंज किया है। फिर जो ऊंचाई बताई जा रही है वो इतनी कम है क्योंकि मुंबई में जो छत है इससे ऊपर नहीं होती, वहाँ उसके ऊपर बिस्तर पे चढ़ के फिर उनका कद जो 6 फीट का था, तो जगह ही नहीं बच जाती है कि आप लटके। फिर पहले इस कपड़े से, फिर बाथरोब से, फिर कुर्ते से लटका वगैरह वगैरह ये बात निकल रही। और जो एक बहुत अहम तथ्य जो निकल के आया है प्राइमा फेसी, वो ये है कि गले में जो लाल निशान है, अगर वो कुर्ते से किया गया तो वो मोटा होना चाहिए, वो एक रस्सी का निशान लगता है। और अमूमन बल्कि हर बार जबकि कोई खुदकुशी करता है तो उसमें वी का निशान होना चाहिए क्योंकि रस्सी ऊपर की तरफ। देखिए, मैं कोई फोरेंसिक एक्सपर्ट नहीं हूँ, ना मैं सीबीआई के बिहाफ पे बोल रहा हूँ, मैं वही बोल रहा हूँ जो सवाल सबके दिमाग में आज है। तो वो निशान बिल्कुल सिमेट्रिकल गोल चारों तरफ से बराबर का एक निशान बना, जबकि उसको ऊपर की तरफ से होना चाहिए। दूसरी बात, आदमी जब खुदकुशी करता है तो उसका चेहरा जो है वो डिस्टॉर्ट हो जाता है, विकृत हो जाता है, क्योंकि यू डाई ऑफ एस्फिक्सिया, एस्फिक्सिएशन से जब हम मरते हैं, चोक करके मरते हैं, आपकी आंखें बाहर आ जाएंगी, आपकी जीभ बाहर आ जाएगी, दे विल बी फ्रॉथिंग बाय एट द माउथ, सलाइवा निकलेगा, आपकी गर्दन टूटेगी, जहाँ से कपड़ा लगाया गया है वहाँ रॉड पंखे का जो ब्लेड्स है उसमें वो टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं लगा। और भी बहुत सारी बातें निकल के आई हैं। क्या इसमें एक फाइनेंशियल एंगल था, एक प्रोफेशनल राइवलरी थी, या कोई इमोशनल टर्बुलेंस था? लोगों का कहना है वो। आपको यही सुनना है मेरे मुंह से? नहीं, आप क्या चाह रहे हैं? आप मेरे मुंह में शब्द क्यों डाल रहे हैं? आपको कैसा लगता है कि मैं डर रहा हूँ? अगर मैं डरता होता, सुन जाइए, वो तो मैं बोल रहा हूँ, वहां तक तो बोल रहा हूँ, यहाँ तक सुन जाइए। नहीं, आप उसको सेंसेशनलाइज कर रहे हैं। आप उसको सेंसेशनलाइज मत कीजिए। आपने कहा गैंगिज्म बिल्कुल कुंभा परस्ती है। आप नाम बताइए ना। शेखर जी मैं नाम इसलिए नहीं बता सकता क्योंकि मेरे पास प्रमाण नहीं है। आप जिस ध्येय से मैं आया हूँ वो इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट गैंगिज्म नहीं है, इम्पोर्टेंट जांच है। इसमें हम चाहेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ बहुत वो संवेदनहीनता दिखाते हैं और उस वजह से जहाँ तक उनको लगता है कि ये चल रहा है और हमें एडवर्टीजमेंट्स आ रहे हैं, इसको दिखाना चाहिए, और बाद में जब मैं ये साबित नहीं करने आया हूँ कि वहाँ क्या है, मैं कह रहा हूँ, मैं ऐसा समझ रहा हूँ कि वहाँ गैंग है, लोग जानते हैं। मैं जांच के लिए आया, मैं गैंग को प्रूव करने के लिए नहीं आया, उनके नाम को उजागर करने। बोला अबेटमेंट ऑफ सुसाइड, आपने बोला अबेटमेंट ऑफ सुसाइड, करेक्ट। आप सुनिए, अबेटमेंट ऑफ
द पर्सन आप वही तो जांच का विषय है, कंपेल किया। वही तो जांच का विषय है। इंडस्ट्री में सब लोग एक दूसरे के बारे में जानते हैं, आप बताइए। अरे मैं कैसे जानूं किसने अबेट किया? उसी के लिए तो मैं यहाँ आया हूँ कि वो जांच होनी चाहिए, कौन है वो लोग। और मैं जांच पे तवज्जो दे रहा हूँ, मैं गैंग पे तवज्जो नहीं दे रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ वो भी एक कारण हो सकता है, इसके बहुत सारे कारण हो सकता है। कोई एक व्यक्ति विशेष हो जो इंडस्ट्री से ना हो,